जब भी हमसे कोई पूछता है कि भारत का सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है, हमारी मुंह से तुरंत जवाब आता है MRF, 1 लाख रुपए के ऊपर की जो शेयर प्राइस है। लेकिन अब ये जवाब बदल गया है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बदल गया है। अब जवाब है LCD इन्वेस्टमेंट, जिसकी करंट शेयर प्राइस 2,36,000 रुपीज है। तो अगेन दूसरा सवाल आता है कि क्या इस स्टॉक ने पिछले 1-2 दिन में ही MRF को बीट किया है? यस, 1-2 दिन में। यानी कि क्या उसने 1-2 दिन में ही 100% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए? जवाब है नहीं। इस स्टॉक ने एक दिन में 100% नहीं बल्कि 66,92,535% के रिटर्न्स दिए, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। यानी कि एक दिन में 3 रुपए से ये स्टॉक सीधा चला गया 2,25,000 रुपीज पर, जिसका ही मतलब है कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स होते तो उसकी वैल्यू एक दिन में बन जाती 670 करोड़ रुपीज। अब देखिए, ये जो चीजें मैंने बताई उसमें कुछ सस्पेंस भी है, ये कुछ उतना ही आसान नहीं है कि कोई भी इसमें पैसा बना लेता। थोड़ी कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी है जिसे समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये कोई आम कंपनी नहीं है, ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसका स्ट्रक्चर अलग है, जिसका काम करने का तरीका अलग है और जिसमें काफी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि LCD इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसा क्या हुआ कि इसकी शेयर प्राइस अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये अकेला ऐसा स्टॉक है जिसकी शेयर प्राइस इंडियन शेयर मार्केट की हिस्ट्री में एक दिन में इतनी ज्यादा बढ़ी है, अकेला। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, वो है सेबी, जो कि हमारा सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर है। तो सेबी ने ऐसा क्या किया कि ये सारी प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज आपको पता चलने वाली है सेबी के बारे में, एक्सचेंजेस के बारे में, LCD जैसी कंपनीज के बारे में। और आखिर में ये भी बात करेंगे कि क्या आप अभी भी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं जहां पर एक दिन में इतने क्रेजी रिटर्न्स बन सकते हैं। तो जवाब है हाँ, लेकिन रास्ता मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो आज की इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, LCD के बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था जब हमारा चैनल काफी छोटा हुआ करता था, और आप में से मुझे लगता है काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने उस टाइम भी वीडियोस देखी होगी। जिन जिन लोगों ने देखी थी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन फिनोशंस फैमिली के काफी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो कंपनी है इसके पास 2.95% का स्टेक है एशियन पेंट का। छोटी सी कंपनी है, मतलब कुछ ही दिनों पहले LCD का जो मार्केट कैप नहीं के बराबर था, लेकिन उसके पास जो एशियन पेंट का स्टेक था 2.95% का, उसकी वैल्यू 8,000 करोड़ से भी ज्यादा थी, मतलब है। तो सवाल ये आता था कि एक कंपनी जिसके पास 8,000 करोड़ के शेयर्स है, वो 10 करोड़ से भी कम मार्केट कैप पर कैसे ट्रेड हो रही है? तो उसके पीछे कारण ये था कि लिक्विडिटी नहीं थी। बाय सेल 3 रुपए पर ये शेयर पड़ा हुआ था, कोई मतलब लिक्विडिटी नहीं थी, कोई बेचने को तैयार नहीं था। बिकॉज जिस कंपनी की फेयर वैल्यू नहीं कुछ तो कम से कम 4-5 हजार करोड़ के करीब आती है, उन शेयर्स को कोई 10 करोड़ के कम वैल्यूएशन पर कैसे बेचे? तो लोगों ने सोचा कभी ना कभी इसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी। तो वेट करते रहे और आखिरकार सही समय आ गया जब सेबी ने एक एक्शन। यहाँ पर मैं आपको LCD इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक NBFC कंपनी है, RBI से रजिस्टर्ड, लेकिन ये एक होल्डिंग कंपनी है, यानी इस कंपनी के पास अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आता है डिविडेंड वगैरह से आता है। अपने आप में कंपनी को कोई भी बिजनेस नहीं है यहाँ पर, आप देखेंगे। फिर भी क्योंकि जो अंडरलाइंग कंपनी एशियन पेंट्स एंड ऑल, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, जिसके चलते कंपनी की जो परफॉर्मेंस है रेवेन्यू प्रॉफिट में वो काफ़ी अच्छी रही है। कंपाउंडेड सालाना 26% का रेवेन्यू है कंपनी का पिछले 10 साल में, और कंपाउंडेड सालाना 23% की प्रॉफिट में ग्रोथ है, विच इज़ रियली आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर आप देखेंगे कि तो कंपनी के पास 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स है। ये इन्वेस्टमेंट में लगभग 8-9 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो अकेले एशियन पेंट की है और बाकी अलग अलग कंपनीज की। तो सवाल ये आता है कि इस कंपनी को होल्ड कौन करता है? तो आप प्रमोटर्स में यहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखेगा दीपिका वकील, वरुण वकील। तो वकील फैमिली इसका कंपनी की प्रमोटर है। अब अगर आप एशियन पेंट्स के शेयर होल्डिंग में जाएंगे तो वहां पर भी आपको वकील फैमिली दिखेगी, यानी कि वकील फैमिली एशियन पेंट्स की भी प्रमोटर है और LCD इन्वेस्टमेंट के भी प्रमोटर है। लेकिन क्योंकि कंपनी लिस्टेड है तो 25% आपको पब्लिक के पास रखना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स के पास शेयर्स है, तो कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के पास भी इस कंपनी के शेयर्स है। रिटेल शेयर होल्डर्स की बात करें तो उनकी संख्या यहाँ पर इंटरेस्टिंगली बहुत कम रही है शुरुआत से। आप देख सकते हो धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ी है, ज़्यादा मतलब अग्रेसिवली नहीं बढ़ी है। 262, 277, 2019 में 219, आफ्टर दैट 300 क्रॉस किया इसने 2024 में, और अभी 328 रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें है। और इन्हीं लोगों ने एक्चुअली इस कंपनी में अभी जो शेयर प्राइस हाइक हुई है उसमें पैसा कमाया है, असली पैसा इन्हीं लोगों ने कमाया। सो क्योंकि क्या है कि इसमें बाय करना इतना ईजी नहीं था। मैं आपको यहाँ पर लिक्विडिटी का चार्ट दिखा देता हूँ। ये कुछ 10-15 साल का चार्ट, ये जो नीचे वाले बार्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज वॉल्यूम। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम 2017-18 में थोड़ा थोड़ा था, 2000 शेयर्स का, 5000 शेयर्स का, 3000 शेयर्स का, और बहुत सारे टाइम इसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं था। अभी रिसेंटली 21 जून को 500 शेयर्स का वॉल्यूम था, बीच में 3-4 महीने कोई शेयर बाइंग सेलिंग नहीं हुई। फिर 29 अक्टूबर को 241 शेयर्स की बाइंग सेलिंग हुई है एट द प्राइस ऑफ 2,36,250 रुपीज। यानी कि जो भी पैसा कमाए, जो मैंने बताया कि 1 करोड़ आपके लगभग 600-700 करोड़ रुपए हो गए, वो कुछ ही लोगों के हो पाए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा था कि ये इलिक्विड था। देखिए, प्रमोटर्स को भी पता है कि एक्चुअल वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। खरीदार ऑर्डर लगा के बैठे हैं लेकिन बेचने वाला ही नहीं है, तो ऑर्डर कंप्लीट कैसे होगा? तो इसी के चलते ये डायलेमा था, जिसके चलते ये जो लोग हैं, अब ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स है 200-300, ये फंसे पड़े बेचारे कि हम तो बेच नहीं पाए।
खरीद तो लिया, बेच ही नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि प्राइस ही नहीं मिल रही सही से। तो इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट गए, इन्होंने वहां पर कहा कि आप सेबी को डायरेक्शन दीजिए कि कुछ सोल्यूशन निकाले, आप कॉल ऑक्शन करो या फिर कुछ करो, लेकिन सोल्यूशन निकालो। लेकिन ये सारे उनके अटेम्प्ट्स कुछ खास वर्कआउट नहीं किए, और कंपनी के जो प्रोमोटर्स थे, वकील फैमिली, उन्हें भी बाद में एहसास हुआ कि हमारे शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपनी की, और मार्केट कैप कुछ नहीं मिल रहा है हमें, जिसके चलते उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को, जब शेयर प्राइस 3 रुपए थी, तब रिटेल इन्वेस्टर्स को 11,000 रुपए की शेयर प्राइस ऑफर की, 3 रुपए के अपने शेयर है आपके पास, उनकी कंपनी आपको 11,000 रुपए देगी एक शेयर की, आप कंपनी के शेयर्स हमें बेच दो। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्हें पता था कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो उन्होंने बेचने से इनकार कर दिया, जिसके चलते जो डिलिस्टिंग की ऑफर थी वो फेल हो गई। 2023 में प्रोमोटर्स फिर से आ गए कि चलो यार अब 10-12 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, तो एक नई ऑफर देते। तो इस बार उन्होंने 11,000 20,000 नहीं, उन्होंने सीधी ऑफर दी 1,61,000 की। अब अमाउंट काफी बढ़ी थी, अब उनको पता था कि अब तो डील फत्ते होगी। लेकिन हुआ ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स और भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकले, उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइस तो इससे भी ज्यादा एक्चुअल में आप कम दे रहे हो, तो उन्होंने फिर अगेन बेचने से मना कर दिया, तो वो डिलिस्टिंग ऑफर भी फेल हो गई। लेकिन फिर अभी रिसेंटली से भी काफी कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है, तो उन्होंने देखा कि कई सारी ऐसी होल्डिंग कंपनीज है लाइक एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स, जहां पर कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट इट इज ट्रेडिंग एट। तो इसीलिए उन्होंने एक नया अप्रोच लाया जिसका नाम है कॉल ऑक्शन, जिसमें उन्होंने टीवीएस होल्डिंग्स, कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स, नालवा सन्स, उसके बाद एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स, एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स, जीएफएल, हरियाणा कैफिन, पिलानी इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इन सारी कंपनीज की रीलिस्टिंग करवाई कि चलो इसके नई फेयर प्राइस फिगर आउट करते हैं। और ये जो कॉल ऑक्शन होगा, इसकी खासियत ये थी कि यहाँ पर कोई अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं रहेगा, यहाँ पर जो भी प्राइस डिस्कवर होगी, जो भी प्राइस पर लोग बाय करेंगे, वही प्राइस फाइनल प्राइस पकड़ के हम आगे चलेंगे। तो वही कॉल ऑक्शन शुरू हो गया, लोगों ने बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स मारे, कुछ ने तो 4-4 लाख पर भी शेयर्स खरीदने की बोली लगाई। लेकिन एक्चुअल में जो प्राइस डिस्कवर हुई वो हुई 2.25 लाख रुपए की, और उसी पर फिर ये शेयर्स लिस्ट हो गए। और फिर अगले दिन 2,36,000 पर, और शेयर की प्राइस 4-5% से बढ़कर फिर शेयर प्राइस 2,36,000 पर चली गई। लेकिन पॉइंट ये है कि होल्डिंग कंपनी जनरली थोड़े डिस्काउंट पर चलती है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एलसीडी को चलो 2,25 हो, इस पर भी हम खरीद लेते हैं, क्योंकि इनके पास 8,500 करोड़ के शेयर्स हैं एशियन पेंट के, और अदर इन्वेस्टमेंट्स भी है 3-4 हज़ार करोड़ के, टोटल 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप अगर इसकी बैलेंस शीट में देखेंगे तो कोई बोरोइंग नहीं है, कर्जा वगैरह कुछ नहीं है, और करंट मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 4,700 का है। तो कंपनी की बुक वैल्यू को देखा जाए तो 5-6 हज़ार करोड़ की बुक वैल्यू है, और कंपनी आपको मिल रही है 4,725 करोड़ में। तो लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट है, तो लेट्स कैपिटलाइज ऑन दैट। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यह है कि अभी भी आज की डेट में, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो आज की डेट में कोई यहाँ पर बाइंग नहीं हुई। लास्ट बाइंग जो हुई है वो 29 अक्टूबर को हुई है, जब 18% से शेयर प्राइस बढ़ी है, उसके बाद शेयर प्राइस नहीं बढ़ी। तो अभी भी इस कॉल ऑक्शन के बाद भी प्रॉब्लम जैसा का वैसा है। लेकिन अच्छी बात यह है जो सेलर्स है वो कंसिडर कर सकते कि चलो यार बहुत 10 सालों से हम फंसे पड़े, बेचना है तो अब बेच के निकल सकते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत लिक्विडिटी आएगी, लेकिन सेबी का इनिशिएटिव है तो कुछ कंपनीज के काम में जरूरी आएगा। तो ऑनलाइन में देख रहा था कि बहुत सारी कुछ पोस्ट इसके बारे में चल रही थी, जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि आप एक दिन में कमा पाते थे। उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी। सो पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एक लिक्विडिटी भी पार्ट होता है कि बायर सेलर ही अवेलेबल नहीं है तो शेयर्स बाय कैसे होंगे। विलिंगनेस आपकी खरीदने की, बेचने वाला तैयार ही नहीं। 3 रुपए क्यों बेचेगा वो, जब वो शेयर की फेयर प्राइस नहीं कुछ तो 4-4.5 लाख रुपए पर शेयर की करीब आती है, तब जाके आपका मार्केट कैप कंपनी का 7-8 हज़ार करोड़ के करीब चला जाएगा। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या एलसीडी जैसे अदर अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में है? देयर आर। एलसीडी जैसे और भी कई सारी कंपनीज आपको मिलेगी जहां पर सिमिलर तरीके की सिचुएशन, जहां पर उनकी फेयर प्राइस बहुत ज्यादा है लेकिन मार्केट कैप बहुत कम है। खरीदना आप चाहोगे, आपको पता है कि वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपनी में, लेकिन बेचने वाला कोई नहीं, तो सेबी धीरे धीरे उन कंपनीज को भी टारगेट करके कॉल ऑक्शन करके उनकी फेयर प्राइस निकालने की कोशिश करेगा। ये जो कंपनीज होती हैं जनरली फिगर आउट करते हैं पल फार्मिंग अप्रोच के जरिए, जहां पर कंपनी के हिडन एसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहीं पर कंपनी का मार्केट कैप के एसेट्स के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। और ये सारी चीजें हमने अपने फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 में कवर की है, तो उसे सीखने का बहुत ही सही टाइम है, क्योंकि अभी हमारी दिवाली ऑफर चल रही है जहां पर हमारा स्टॉक मार्केट फाउंडेशन प्लस फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 ये जो कॉम्बो है ये आपको फ्लैट 50% ऑफ में मिल रहा है इस दिवाली में। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें, जहां पर शेयर मार्केट की बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक फोरेंसिक एनालिसिस, वैल्यूएशन यानी कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कौन सा ओवर वैल्यूड है, वो फिगर आउट करना, मैनेजमेंट एनालिसिस करना, पल फार्मिंग अप्रोच, ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। 4 कोर्सेज को कॉम्बो सिर्फ 8,994 रुपीज में मिल रहा है, जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर हेजिंग और एडवांस म्यूचुअल फंड, ये चारों कोर्सेज मिलते हैं विद लाइफ टाइम एक्सेस एंड 4 सर्टिफिकेट्स। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना होने दें, क्योंकि इस दिवाली के बाद इस प्राइस पर आपको ये कॉम्बोज कभी नहीं मिलेंगे। तो ये दिवाली एक बेस्ट टाइम है अपने शेयर मार्केट नॉलेज को अपग्रेड करने का और इन हॉलीडेज का सही इस्तेमाल करने का। हमारी कॉम्बोज आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, ताकि आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन कॉम्बोज के ऑफर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी इस ऑफर का फायदा लें, क्योंकि इस ऑफर के आखिरी बस 3 दिन ही बाकी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी कल ही हमारा एक मुहूर्त ट्रेडिंग का वीडियो गया, मैं बहुत लंबे टाइम से इस पल फार्मिंग अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। इसको हमने अपने फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 में भी कवर किया था
कि हाउ टू फाइंड आउट दिस कंपनीज। अब देखिए फेयर प्राइस कॉल ऑप्शन तो अभी शुरू हुआ, बट वी हैव टॉट दिस कंसेप्ट लॉन्ग अगो और लंबे टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आप सही तरीके से एसेट एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का तो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बट अगेन इतना डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत डिस्काउंट आप फिगर आउट जरूर कर सकते हो, काफी इजीली कर सकते हो। उसके लिए आप हमारा कल का वीडियो भी देख सकते हो मुहूर्त ट्रेडिंग का, जहाँ पर मैंने बात की है कि कौन सी कंपनीज को मैं कंसिडर कर रहा था इस मुहूर्त ट्रेडिंग डे पर। हर साल काफी इंटरेस्टिंग एक वीडियो रहता ही है, तो उस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो या फिर सिंपली आप मुहूर्त ट्रेडिंग फिनोशन सर्च करके तो भी आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, पर मेरा आपके लिए एक सवाल है कि अभी भी मार्केट में ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट है लेकिन वहां पर लिक्विडिटी नहीं है। तो मुझे बस पता करना है कि क्या आप में से किसी को उन कंपनीज के बारे में पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये आपके लिए क्विज है, एक असाइनमेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़े सारे वैल्यूएबल वीडियोस आपको फिनोशंस पर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। बहुत बहुत एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। बाय बाय।